भी खुश नहीं थे। यही सारी बातें आज की डेट में ना सोशल मीडिया पे हो रही हैं, जब से सपना ने वहाँ की वीडियो पब्लिक के साथ पोस्ट करी है। परसों जैसे ही उसने वीडियो पोस्ट करी, उसके बाद से आप देखिए तो सपना के कमेंट सेक्शन में तो उसके इस कदम की बहुत तारीफ़ की गई। जितने भी ऑडियंस हैं, सब ने इस चीज़ को बड़ा सराहा कि सपना ने ये एक अच्छा डिसीज़न लिया कि बच्चियों को उनके दादा दादी से मिलवाने, उनके जड़ों से मिलवाने वो लेके गई। ये एक सपना का बहुत अच्छा कदम था। लेकिन दूसरी तरफ इस बात से भी सारे लोग अग्री कर पा रहे थे कि सपना की सास जो थी वो बिल्कुल भी खुश नहीं दिखी। मुझे वो दुखी भी नहीं दिखी, मुझे वो उन बच्चियों को देख के उदास दिखी। क्योंकि आप जब उनकी आंखों में देखो ना तो बहुत सारे मिक्स्ड इमोशंस आपको दिखेंगे। वो कई बार को कई सारी ऑडियंस ने, मेरी भी ऑडियंस ने ये कमेंट करा कि सपना की सास तो वैसे भी हंसती नहीं है, उसके व्लॉग्स में तो स्पेशली नहीं हंसती है। छोटी जीजी के व्लॉग्स में भले वो हंसते मुस्कुराते वो दिख जाती हैं, लेकिन सपना के व्लॉग्स में वो कभी भी हंसते मुस्कुराते और ऐसे हैप्पी फेस के साथ नहीं दिखी हैं। देखो, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये कभी कभी फैमिली में डिस्प्यूट्स क्रिएट करने का काम करती हैं। अब क्या सारी चीज़ें हैं, इसको हम डिटेल में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन विद पूजा, और मैं हूँ पूजा। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं सपना के सास और ससुर की। तो सपना के ससुर से जिस तरीके के बातचीत की एक्सपेक्टेशन हमको थी, ठीक उसी तरीके से उन्होंने बातचीत की। ये लाइक बच्चों के सर्टिफिकेट से लेके की बातें हुई, उनके हेल्थ अपडेट्स की बातें हुई, डॉक्टर ने क्या कहा है क्या नहीं कहा है, ये सारी बातें हुई। लेकिन दूसरी तरफ सबको ही सपना की सास बिल्कुल गुमसुम सी, शांत सी, बिल्कुल न्यूट्रल दिखाई दे रही थी। लेकिन जब सपना जाने लगी थी ना, जाने को हुई थी, उस टाइम पे आप देखो तो होता क्या है ना कि कई बार को हमारे दिल में, हमारे अंदर इतनी सारी बातें चल रही होती हैं, किसी अपने को अपने पास देख के उसे आप अपना दुश्मन भी नहीं बना सकते, और वो सपना को अपना दुश्मन भी नहीं बना सकती। एक तो सपना अचानक से आई, बिना बताए हुए, कोई भी इन्फॉर्मेशन सपना ने नहीं दी थी। यहाँ पे जिन लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, मैं बता दूँ कि सपना ने अपने शिवपुरी से वापस आने के बाद ये वीडियो डाली कि मैं ससुराल जाने वाली हूँ। तो जो लोगों को ये लग रहा है कि सपना ने पहले से बता के रखा था और सास ने खाना नहीं बनाया, उन लोगों ने उसका सेवा भाव नहीं किया, या उसको देख के वो उस तरीके से खुश नहीं हुए, ये चीज़ें गलत हैं। उन्हें सच में ये चीज़ें नहीं पता थी कि सपना आ रही है। और अगर सपना को जाना ही था तो शायद एक उसने जो भी किया होगा अपने सेफ्टी रीजंस की वजह से उसने नहीं बताया होगा, जो कि पड़ोसी जी को बड़ी मिर्ची लगी थी कि बता के आती तो बड़ा अच्छा रहता। तो आप क्या कर लेते, कौन सी ऐसी व्यवस्था करते, कौन सा ऐसा इंतज़ाम करते, और आपको क्यों ये जानना ज़रूरी था कि वो कब आने वाली है और कब नहीं आने वाली है। उसे बता के आना चाहिए था, नहीं बता के आना चाहिए था। ये उसका खुद का डिसीज़न है। एक बार को उसके सास ससुर बोल सकते थे, एक बार को छोटी जीजी अपने व्लॉग में बोल सकती थी कि अगर भाभी बता के आती तो शायद हम बहुत सारी चीज़ें प्लान कर पाते। लेकिन उनकी तरफ से इस तरीके की कोई चीज़ नहीं आई। पड़ोसी महोदय को बड़ी मिर्ची लगी हुई है कि वो बिना बताए चली आई। मतलब जिस तरीके से शायद ये चीज़ें प्लान करते, शायद ये चीज़ सपना के लिए चीज़ें ख़राब करने की कोशिश करते हैं, उसके घर का माहौल ख़राब करने की कोशिश करते, शायद वो नहीं कर पाए। इस चीज़ का ना मलाल मुझे पड़ोसी के लिए दिखता है शायद से। अब हम बात करें कि सपना की सास खुश क्यों नहीं दिखी। देखो, इतने दिनों में जो कुछ भी हुआ ऑन सोशल मीडिया किसी से छुपा नहीं है। तो ये बहुत अच्छे से हमको पता है कि जब इस तरीके की चीज़ें अगर किसी भी फैमिली में होती हैं, किसी भी रिलेशन में होती हैं, तो चीज़ों को ठीक होने में टाइम लगता है, अच्छा खासा टाइम लेती है चीज़ें। कोई भी रिश्ता ना ख़राब होने में जितना समय लगता है, उसका 2 गुना 4 गुना समय लगता है उस रिश्ते को फिर से सही होने में। और इनके बीच तो चीज़ें ऑन सोशल मीडिया बद से बदतर हुई, बहुत ही बुरी हुई। सपना ने भी अपनी तरफ से बहुत सारे, उसके दिल में जो भी चीज़ें थी, जो भी उसको लग रहा था, बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए। तो क्या वो चीज़ें एक दिन में, 1 मिनट में, 1 पल में ख़त्म हो जाना ये फ़ेक होता। अगर वो सपना की सास हंस के गले लगाते हुए दिखती, बिल्कुल स्वागत करते हुए दिखती, तो वो शायद एक बार को फ़ेक लगता।
लेकिन जो रियल चीज़ें होती हैं, रियल नाराज़गी होती है, आप धीरे धीरे किसी को अपना पाते हो नाराज़ होने के बाद, तो वो चीज़ें ना रियल उनके जो भी चीज़ें दिखी, उनके जो भी रिश्ते दिखे, मनमुटाव दिखा या मुस्कुराहट दिखी, नहीं दिखी, जाते टाइम वो मुस्कुराई, उन्होंने बच्चियों को गले से लगाया, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल रियल दिखें कि हाँ एक्चुअली इमोशंस ऐसे ही होते हैं। जब आप किसी से दुखी होते हो, वो सडनली आपके सामने आ जाए तो आप न्यूट्रल हो जाते हो, आप बिल्कुल भी ब्लैंक हो जाओगे। और वही सेम ब्लैंक थी सपना की सास, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्यों आई हैं यहाँ, ये क्या करने आई है, क्योंकि इनके बीच में सारी चीज़ें अच्छी नहीं थी। तो फिर ऐसे में सपना का जाना उनके लिए शॉकिंग भी था, उनके लिए वो टेंशन में होंगी, वो खुश भी होंगी, वो इमोशनल भी होंगी, उन्हें खुद को कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या करने आई हैं यहाँ इस टाइम पे। उसके उलट छोटी जीजी की अगर हम बात करें तो छोटी जीजी को बहुत सारी फुटेज नहीं मिली। छोटी जीजी को इस बात का शायद छोटी जीजी को भी मलाल रहे, उन्होंने हाँ बच्चों के साथ एंजॉय करा। और सपना की भी ये एक अच्छी कोशिश है कि देखो भले ही सपना ने अपनी प्रीवियस वीडियो जो उसने बनाई थी ससुराल जाने से पहले कि हम सिर्फ 2 लोगों से मिलने आ रहे हैं, तो सपना के ना एंगर इश्यूज़ खुद के हैं और इस चीज़ को वो खुद भी झुठलाती नहीं है। तो उसने पहले ही बोला था कि मेरे से मिल मत लेना, मेरे से बोल मत देना, मेरे बच्चियों के करीब आने की कोशिश मत करना। लेकिन जब वो सामने गई और छोटी जीजी ने बच्चियों के साथ अपना बुआ वाला हक जताने की कोशिश की, अपनी बुआ बन के उन बच्चियों को खिलाना चाहा, उनको प्यार करना चाहा, तो वहाँ पे सपना उनको रोक भी नहीं पाई। और ये अच्छी एक चीज़ सपना ने करी, क्योंकि अगर वो रोकने की कोशिश करती ना सामने से, तो वहाँ पे उस घर में अभी बेटी बन के छोटी जीजी रह रही हैं और इमोशनली सपना के सास ससुर अभी छोटी जीजी से ही कनेक्टेड हैं। तो उन्हें थोड़ा बुरा लगता कि भाई एक तो तू हमारे साथ रिश्ते सही करने की कोशिश में लगी हुई है, आ रही है, और उसके बाद से हमारे ही रिश्ते जिनके साथ सही हैं उनसे ही तो पहले आते से ही तूने उसके साथ ही बिगाड़ा। तो शायद चीज़ें बिगड़ जाती, उस टाइम पे माहौल ख़राब हो जाता। तो सपना अंदर की बुरी नहीं है, वो कहते हैं ना कि नारियल की खोल जो है वो ऊपर से बिल्कुल कठोर और अंदर से बिल्कुल नरम मुलायम, वो वाला सीन सपना के साथ मेरे को समझ में आता है। दूसरी तरफ सास के साथ भी मुझे यही एक सीन लगता है कि वो भी ऊपर से ना कठोर हैं और अंदर से वो भी नर्म हैं, क्योंकि अगर उन्हें भी ऐसी चीज़ें होती ना तो वो कैमरे की फ़िक्र नहीं करती, वो सपना से लड़ती झगड़ती, उसके सामने शिकायतें करती, वो उसके सामने तमाम बातों को रखती कि तूने ये किया, तूने वो किया। लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने बच्चियों को प्यार से गले से लगाया। भले वो सपना के साथ थोड़ी सी न्यूट्रल दिखी, लेकिन जाते वक्त पे वो सपना के साथ ठीक दिखी। ठीक है, अगली भी मुलाकात शायद इससे थोड़ी बेहतर हो, हमें ये लगता है कि अगली मुलाकात जो इनकी होगी वो इससे बेहतर होगी। उसमें इनके बीच में प्यार थोड़ा ज़्यादा देखने मिलेगा, क्योंकि इतनी कड़वाहटों के बाद जब एक मुलाकात हो गई है, फिर शायद इनके बीच में छोटी छोटी बातें हों, और हम ये चाहेंगे कि इनके बीच में ये छोटी छोटी बातें हों और बच्चियाँ अपने दादा दादी के करीब आए, दादा दादी बच्चियों के करीब आए, और दोनों ही भले दोनों 2 जगह रहें, 2 परिवारों में रहें, 2 मकानों में रहें, लेकिन एक परिवार बन के रहें। यही हम सब की विश है कि भले ही सपना और सपना के सास ससुर 2 मकान में रहें, लेकिन एक परिवार बन के रहें हमेशा के लिए। उन बच्चियों को सबका प्यार मिले, और उन बुज़ुर्ग दंपत्ति को भी मेरी पूरी सहानुभूति उन बुज़ुर्ग दंपत्ति के साथ भी है कि उनको भी अपनी बहू का, अपनी पोतियों का प्यार मिले, क्योंकि उनसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी, बच्चों की खुशी छिन चुकी है। तो उनका दर्द कहीं से भी कम नहीं है, उनकी तकलीफ़ को समझना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, इस टाइम पे छोटी जीजी को साइड लाइन हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर इस फैमिली को एक करना चाहती हैं तो। मतलब साइड लाइन होने का मतलब ये नहीं घर छोड़ के चली जाए, बट हाँ मैं चीज़ों में इंटरफेयर करना या अपनी राय देना या अपने तर्क थोपना ये नहीं करना चाहिए उनको। अपने मम्मी पापा के जो भी फ़ैसले हों, वो जो चाहते हों कि हमें मिलने जाना है, तो उन्हें मिलने जाना देना चाहिए, या फिर उन्हें फ़ोर्स करना चाहिए इस रिश्ते को, इस फैमिली को करीब आने में। अगर वो मदद करना चाहती हैं तो उन्हें फ़ोर्स करना चाहिए कि हाँ आप जाओ, आप मिलो, इवन मैं लेके चलती हूँ, मैं भी मिलती हूँ। तो इस तरीके से चीज़ें जल्दी बेटर होंगी। आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।